तो जैसे कि आज से हम ज़ीब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़ीब्रश पहले है क्या? तो अगर मैं क्रोम पे जाऊँ, यहाँ पर मैं ज़ीब्रश डालता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैक्सॉन कंपनी है जिसने ज़ीब्रश बनाया है। सबसे पहली चीज़ अलाउ ऑल कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे स्कल्पटिंग के होते हैं। अब स्कल्पटिंग क्या होती है, आपने अगर नॉर्मली देखा होगा, जैसे कि कोई कोई क्ले से चीज़ें बनाते हैं रियल में। जैसे कि क्ले आर्ट, इमेजेस, ये जो कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं वो क्ले से बनता है। तो ये सब चीज़ें ही जो हम लोग पीसी में तैयार करते हैं वो हम लोग जीब्रश में तैयार करते हैं। जैसे रियल में होगा मिट्टी लगाओ, मिट्टी निकालो, वगैरह वगैरह, वो सभी काम जीब्रश में भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं रिटर्न आता हूँ, देखोगे ये सब जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब क्रीचर्स के कैरेक्टर्स वगैरह, जो भी एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं वो जीब्रश में बनाए जाते हैं। फिर उसे माया, ब्लेंडर या 3D मैक्स, कोई भी सॉफ्टवेयर 3D का जो होता है वहाँ पर उसे लेकर जाया जाता है। उसके बाद उसे रीटोपोलॉजी की जाती है, वो सब हम देखेंगे कैसे क्या किया जाता है। और उसके बाद उसे रिटर्न अनवैपिंग जो आपने माया में किया ही हुआ है, और फिर टेक्सचरिंग, और फिर उसका फाइनल आउटपुट। मतलब गोल घूम के एंड में हम लोग को माया पर आना ही है। कैसे? जैसे कि अभी मैंने जैसे बताया, ये सब देखोगे आर्ट्स, ये सब भी आप लोग अभी बना पाओगे। आप कभी कभी सोचते रहोगे कि माया में ये सब कैसे बनते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जीब्रश में बनाते हैं, फिर उसे माया में लेकर जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बनाना माया में ये सब थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। जैसे कि देखोगे ये नॉर्मल मॉडलिंग भी यहाँ पर की गई है, ये सब हम डायरेक्ट माया में बनाते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें भी बनाया हुआ है ये सब। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप माया में कुछ बनाते हो, उसे जीब्रश में लेकर आते हो, उसे थोड़ी डिटेल देते हो, और फिर लेकर जाते हो। जैसे कि स्टाइलाइज आर्ट्स देखे होंगे आपने, मॉडल्स, ये सब जो मॉडल्स होते हैं। अब आप बोलोगे ये मैं माया में बना सकता हूँ। करेक्ट है, बना सकते हो, लेकिन ये जो ऊपर से जो शेप आ रहा है ना, कर्व वगैरह, ये सब जीब्रश में करते हैं। जैसे कि नॉर्मल मैं लो पॉली माया में बनाता हूँ, फिर जीब्रश में लेकर आता हूँ, फिर उससे थोड़ा डिटेलिंग काम करता हूँ। जैसे कि देखोगे माया में मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले माया के पहले हम लोग रहते हैं जीब्रश में, जहाँ पर हम ये सब डिटेलिंग करते हैं। फिर माया में आते हैं, वहाँ पर लो पॉली में काम कर लेते हैं पूरा का पूरा, और फिर उसे अनवरैप करके टेक्सचर वगैरह सब सेम प्रोसेस आ जाता है। तो अभी आप सब भी ये सब कर पाओगे। हाँ, थोड़ी मेहनत है, थोड़ा गोल घूमना है चीज़ों में। जैसे कि आप बोलोगे ये सब तो नॉर्मल है, कर सकते हो, लेकिन नहीं। हर सॉफ्टवेयर में आपको अगर प्रोफेशनल होना है तो आपको वो सॉफ्टवेयर के डेप्थ तक जाना है। मतलब एक तरीके से जीब्रश में सारे मॉडल जो है वो हाई पॉली ही होते हैं, लो पॉली नहीं होते, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि देखोगे लो पॉली है और जीब्रश की मदद से हाई पॉली, तो मैक्सिमम चीज़ें जो होती है वो बन जाती है हमारे। तो ये शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपको जाना है इंस्टॉलेशन, जो कि मैं हर सॉफ्टवेयर के पहले बताता ही हूँ। फाइल सीआर पे जाओ, यहाँ पर डालो जी ब्रश। फ्री फ्री, ओरिजिनली पेड ही है सब, जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली जी ब्रश बाय डालूँ, सब्सक्रिप्शन, तो इसकी प्राइजेस भी आ जाएगी। जैसे कि $39-40 है स्टार्टिंग, 5 प्राइजिंग एडिशंस दिए हुए। तो क्लिक करके देख ही लेते हैं प्राइसिंग क्या है।
तो इंडिविजुअल अगर एक पीसी के लिए सब इंडिविजुअल्स ही है, लेकिन ये पर मंथ है $40। अगर 7 4 28 मतलब 2,500 से 3,000 रुपया, 3,000 पकड़ लो, 3,000 रुपया आपका मंथली है। वही अगर 6 मंथ का लेते हो तो $180 है। और परपिचुअल लाइसेंस ये मैंने कभी सुना नहीं है, ऑन प्रीमाइसेस। और ये फ्लोटिंग परपिचुअल लाइसेंस कंपनीज एंड स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये तीन जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए। और एक वार्निंग, जैसे कि मैं ये फाइल्स यार आपको बता तो रहा हूँ कि यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़ के लिए, लेटेस्ट वर्जन ले लो चाहिए तो, या फिर जो पुराना वर्जन है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन वार्निंग क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए डाउनलोड करना है और यूज़ करना है, मतलब सीखने के लिए। अगर आप ये कहीं कमर्शियल के लिए यूज़ करते हो, किसी के मॉडल्स वगैरह आप बना कर दे रहे हो और किसी ने पकड़ा, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसको फ़ाइन भरने का काम आपका है। जैसे कि हर सॉफ्टवेयर का काम यही है कि आप एक तरीके से लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन पर्पस, जैसे कि हम लोग क्रैक ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर किसी का काम करके दे रहे हो, कमर्शियली बिजनेस ही बना दिए, तो मैं तो ये प्रिफर करूँगा कि 3,000 देकर मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो चुपचाप। क्योंकि आपका मतलब अगर लाइसेंस उन लोग ने चेक करने आ गए और आपका अगर पकड़े गए, तो फिर वो आपकी गलती होगी। या फिर किसी के पास स्टूडेंट आईडी होगी तो ओरिजिनल वेबसाइट से स्टूडेंट आईडी पे ले सकते हो। जैसे कोई कॉलेज में सीख रहा है तो उनको एक स्टूडेंट आईडी मिलती है ईडीयू करके, जैसे अपना gmail.com होता है, जैसे उन लोग का ईडीयू रहता है, एजुकेशन वाली। तो वो वेब अगर उनके पास है तो उसकी मदद से आप ओरिजिनल वेबसाइट से ले सकते हो और काम कर सकते हो। सेकेंड चीज़, इसके यहाँ पर कुछ ओवरव्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे कि ये डायनामेश पे काम करता है। अब डायनामेश होता क्या है वो सब हम देखेंगे। जैसे कि टोपोलॉजी वगैरह रीबिल्ड करनी पड़ती है इसमें, मतलब एक तरीके से पूरा क्ले ही है। सेकेंड चीज़, नीचे आओगे तो 2D इमेजेस को 3D में रियल टाइम चेंजेस भी करके देता है, वो भी देखेंगे हम लोग। लाइटिंग वगैरह भी है, हाँ, लेकिन ये चाहिए ध्यान में रखो, जैसे माया की टेक्सचरिंग है कि बहुत बेसिक टेक्सचरिंग होती है, वैसे ही जी ब्रश में भी टेक्सचरिंग होती है, लेकिन बहुत बेसिक होती है। इसलिए हम लोग को फाइनल आउटपुट के लिए सब्सटेंस या फिर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आप डायरेक्टली मतलब ये नहीं कर पाओगे, उसके अंदर ही नहीं कर पाओगे। टेक्निकल डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, सिस्टम रिक्वायरमेंट, जिसमें ओएस बोला है 7 के अबाव कोई भी चलेगा, 7 के अबाव, मतलब जो विस्टा वगैरह चलता था वो नहीं चलेगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर सीपीयू दिया हुआ है, एएमडी का इक्विवेलेंट है। रैम 4 GB, 6 GB तो चाहिए ही, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। और यहाँ पर कुछ ग्राफिक कार्ड, सॉरी ये हार्ड डिस्क है, 8 GB फ्री होनी चाहिए जी ब्रश के लिए। मैं तो कहता हूँ 8 GB इन्होंने बहुत कम बोला है, नॉर्मली आपका 50 तक तो रखो ही। हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी जो फाइल बनती है वो जीबी जीबी में बनती है, 1.5 GB 2 GB। और ये तो ऑटो सेव करता है, जिसमें कि एक फाइल आपकी 50 GB तक भी जा सकती है, तो वो एक चीज़ ध्यान में रखो। और यहाँ पर वीडियो कार्ड वगैरह इन्होंने ग्राफिक कार्ड का कुछ बोला हुआ है कि ओपन जीएल का 3.3 एंड हायर रहना चाहिए वगैरह। तो नॉर्मली अपने क्लास के सारे पीसीज में चल जाएगा। तो ये था फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने किया हुआ है। ये देखोगे जी ब्रश मेरे पास पहले से है। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकेंड रिक्वायरमेंट है पेन टैप, कंपलसरी। कोई भी पेन टैब लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं प्रेफर करूँगा एक्सपी पेन का लो। क्यों? क्योंकि एक्सपी पेन के टैब में आपको जो है उसमें बैटरी नहीं होती, अनलिमिटेड है, आपको कुछ मतलब लिमिट नहीं है। अभी जो काम कर रहा हूँ मैं, स्क्रोलिंग वगैरह ये सब भी मैं अपने पेन टैब से ही कर रहा हूँ। तो पेन टैप बहुत इंपॉर्टेंट है। माउस से करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि हर पेन का एक प्रेशर होता है। जैसे आपने फोटोशॉप वगैरह में भी कभी ट्राई किया हो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जितना आप प्रेशर दबाते हो उतने ज़ोर से वो काम करता है। मतलब अगर आप पेंसिल ले रहे हो, पेंसिल आपने शार्पन किया है,
पेंसिल से अगर आप स्मूथली घुमाओगे तो एक स्ट्रोक आएगी, लेकिन वही अगर आप दबा कर करोगे तो वो स्ट्रोक बड़ी हो जाएगी। जैसे कि अगर फोटोशॉप मेरे पास हो तो मैं एक तरीके से आपको दिखाऊं, यहाँ पर ट्राई करते हैं हम लोग एक बार। तो जिन्होंने मतलब एडमिशन के वक्त करियर श्योर लिया है, उनको इंस्टीट्यूट के तरफ से मिला होगा पेन टैप, जो कि ये वाला होगा, डेको। जैसे कि मैं अभी यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये छोटा भी है, आप कहीं पर लेकर भी घूम सकते हो। तो वो वाला एक है। किसी किसी के पास इससे बड़ा वाला भी हो सकता है, जैसे मेरा जो है वो इससे बड़ा लेंथ में है और विथ में भी, जो कि मेरे लिए अभी अनकंफर्टेबल है। कोई कोई स्क्रीन्स वाले भी रहते हैं। ये स्क्रीन वाला नहीं है, ये फेक है। हाँ, जैसे कि मेरे जो घर पे है शायद से ऐसे टाइप में है। ये हुइयन का है। मेरे पास एक्सपी पेन का है। हुइयन, काय मेट कुछ है। हुइयन हुइयन, हाँ मेरे पास ये वाला है, Star 03। तो ये थोड़ा विद में बड़ा है, और जो अभी बताया था वो छोटा है। तो जैसे कि फोटोशॉप में मैं आ जाता हूँ, न्यू लेता हूँ और यहाँ से A4 साइज फिलहाल के लिए, एंड क्रिएट। अब देखोगे जब हम ब्रश लेते हैं इसमें, बी फॉर ब्रश, डायरेक्टली ब्रश ले लेता हूँ। इसमें पेंसिल है, ब्रश। यहाँ पर देखोगे ये है, पेन के ऑप्शंस आते हैं, पेन प्रेशर के, ये आपके ऊपर है। अभी जैसे कि अगर मैं बना रहा हूँ, देखोगे मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वही अगर मैं दबा के करूँ, ये देखो, तो ये काम होता है। जैसे कि कोई कोई ऐसे कैलीग्राफी लिखने के लिए निकल जाते हैं, तो इसके ऊपर आपका हाथ बैठना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस दोगे उतना कम है। अब हर पेन का प्रेशर अलग अलग होता है, जैसे कि देख कर लेना। जैसे कि इसके जो ड्राइवर्स है, आपको ड्राइवर्स भी मिलते ही है एक्सपी पेन टैब के। ओपन करोगे तो ये पेन के प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि मैंने कौन सा टैब यूज़ कर रहा हूँ, उसका जो अपर बटन है उसके अंदर दो बटन्स है। ऊपर वाला बटन क्या करना चाहिए, पेन यूज़ करना चाहिए, इरेजर। एंड ये राइट क्लिक यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं कहीं पर भी रहकर अगर मैं बॉटम बटन दबाता हूँ तो वो रिफ्रेश वगैरह आ जाएगा डायरेक्टली, ऐसा होता है। ये है थोड़ा प्रेशर, कि मैं कितना प्रेशर दे रहा हूँ। देखोगे यहाँ पर करंट पेन प्रेशर 0 है, मैंने क्लिक किया, 800 है, दबा रहा हूँ, मैक्सिमम मैं 8000 तक जा सकता हूँ। फिर यहाँ पर माउस का मोड दिया हुआ है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मोड। अगर रिलेटिव ऑन करता हूँ तो रिलेटिव होगा। जैसे कि मुझे, मैं स्क्रीन के कोने में जा रहा हूँ तो देखोगे वो पूरा कोने तक मुझे मेरे टैप के भी जाना पड़ता है। एंड एब्सोल्यूट मोड पर भी वही है। तो डिफरेंस क्या है, एक मिनट रिटर्न चेक करते हैं। टेंसी में फर्क दे रहा शायद से। एब्सोल्यूट मोड पर सेम प्रेशर वगैरह सेम ही है। शायद से ये चेंज कर सकता हूँ मैं, तो मुझे नहीं करना है, रिलेटिव ही रहने दो। और सेकंड चीज़, यहाँ पर आप टैब उल्टा भी कर सकते हो। जैसे कि कभी कभी हो जाता है कि मेरे पीसी के लिए जगह नहीं है, तो वायर लेफ़्ट साइड आ रही है, मुझे राइट साइड वायर करनी है, तो मैं टैब ऐसा उल्टा घुमा कर भी काम कर सकता हूँ। लेकिन अब ये क्या होगा, उल्टा हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके उसका 180 डिग्री कर दूंगा, देखो क्या अभी स्ट्रेट हो गया। तो ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं ज़ीरो रख रहा हूँ और पेन टैब रिटर्न मेरा रोटेट कर रहा हूँ, जो कि मुझे आदत ऐसी है करके। तो ये सब भी ड्राइवर्स आपको मिलेंगे। तो पेन का प्रेशर देख के लेना। कभी कभी 4000 प्रेशर रहता है, तो आप 4000 तक की मतलब दबा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दबा सकते। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला माउस से काम नहीं करना है। माउस में प्रेशर नहीं होता, आप कुछ भी कर लो। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट्स की बात हो चुकी है, जी ब्रश पे आ जाते हैं। तो डेस्कटॉप पे आपके आइकॉन आ जाएगा जी ब्रश का।
जो कि अरे प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, मैंने शायद से ड्राइवर्स में कुछ गड़बड़ कर एब्सोल्यूट मोड रखता हूँ कि पूरा स्क्रीन, और ये शायद से हाफ स्क्रीन है। हाँ, ये फुल स्क्रीन है एब्सोल्यूट मोड। ये क्या हो क्या रहा है? मैं जी ब्रश वहाँ पे यूज़ करने के बजाय यहीं पर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अब। तो सिंपल वे, मैं राइट क्लिक करता हूँ पेन टैब से एंड रिफ्रेश करता हूँ, जिससे कि पूरा कवर हो गया और एक डिस्प्ले का वॉलपेपर ही चला गया। तो जी ब्रश पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ओपन हो रहा है। एंड ये हो गया हमारा जी ब्रश ऑन। तो आज फर्स्ट लेक्चर है, आज इतना नहीं होने वाला, आज हम बेसिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले चीज़ हो जा चालू, हाँ। तो ये कुछ आपका ज़ेब्रा जो है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, दिमाग के ऊपर जाएगा कि ये है क्या, 2D सॉफ्टवेयर है कि 3D सॉफ्टवेयर है। तो जब ये चालू होता है तब ये 2D होता है, ये 3D नहीं होता। देखोगे मैं जब क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन के दे रहा है। तो ये 2D बन रहा है, डिब्बा। तो यहाँ पर ऊपर देखोगे वर्जन का नाम दिया हुआ है, कौन सा वर्जन है वगैरह वगैरह। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मेमोरी वगैरह भी दी हुई है, आपके पीसी की सारी कुछ स्क्रैच डिस्क वगैरह, क्योंकि ये पूरा ट्रैक करता है। सेकंड चीज़ ये जो आता है, ये है हमारा मेन्यू बार, इतना बड़ा। इसमें मेन्यू बार में सब कुछ आता है। जैसे कि अल्फ़ा में जाओगे तो अल्फ़ा एक ब्रश की टाइप है, ब्रश का टाइप बोल सकते हो। जैसे कि आपने सब्सटेंस यूज़ किया होगा तो उसमें टेक्सचर्स होते थे, या फिर फोटोशॉप में जो ब्रश यूज़ करते थे वो सब अल्फाज में आते हैं कि कैसे टाइप का ब्रश होना चाहिए। यहाँ पर ब्रश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरे ब्रश की प्रॉपर्टी आएगी, कितने ब्रश है वगैरह वगैरह, आप बाहर से भी लोड कर सकते हो। उसके अलावा कलर, कौन सा कलर है। डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये पूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी दी हुई है आपको। डॉक्यूमेंट की क्वालिटी वगैरह आप यहाँ से रेंज वगैरह चेंज कर सकते हो, हाइट विड्थ वगैरह वगैरह, ये सब हम देखेंगे। ड्रॉ, ड्रॉ की पूरी, जैसे कि ये ड्रॉ मतलब क्या है। अब ये जो है वो देखो कि ये ब्रश की साइज वगैरह है। मैं यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर भी हो रहा था, अगर ध्यान से देखोगे तो। ये देखो, ये ब्रश की पूरी प्रॉपर्टी है, करेक्ट। और जो भी ऑप्शन सिलेक्ट होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि देखोगे होम पेज, लाइट बॉक्स वगैरह वगैरह। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फिर आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे, डायनेमिक्स बहुत ज़रूरी है जी ब्रश में। उसके बाद आता है एडिट पैनल, जो कि हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर में यहाँ पर होता था सेकंड नंबर पे, वो अभी सेवेंथ नंबर पे आ चुका है। एडिट पैनल है, अंडू वगैरह, इतना बड़ा एडिट पैनल दिया है देखो, अंडू एंड रीडू, खत्म, बहुत बड़ा पैनल है। फिर फाइल में आते हैं, यहाँ पर फाइल की कुछ जानकारी दी हुई है आपको, ओपन, सेव एज वगैरह वगैरह। लेयर्स, यहाँ पर भी लेयर्स पे काम होगा। लाइट्स, यहाँ पर भी लाइट्स दे सकते हो। मैक्रो, मार्कर, मटेरियल्स, मूवी, पिकर, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस चेक मतलब चेंजेस कर सकते हो जो आपको चाहिए होगा वो। जैसे भी जी स्फीयर वगैरह बहुत कुछ आने वाला है, इंटरफेस में भी चेंजेस कर सकते हो। यूआई के साथ छेड़छानी करनी चाहते हो तो यूआई के साथ छेड़छानी करो, वो सब आपके ऊपर है। फिर रेंडर, रेंडरिंग के भी कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर। फिर स्टेंसिल, फिर स्ट्रोक, टेक्सचर, टूल्स, ट्रांसफॉर्म, जी प्लगइन्स, जी स्क्रिप्ट, हेल्प, इतने सब कुछ दिए हुए हैं। ये सब हम थोड़े थोड़े देखेंगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे यूज़ लगते जाएगा वैसे हम ये सब यूज़ करते जाएंगे। सेकेंड चीज़, ये जो मेन्यू बार है उसके नीचे जो है वो नेविगेशन बार है।
ये जो नेविगेशन बार है वो ब्रश वगैरह का रहेगा। और यहाँ पर जो ये नेविगेशन बार दिख रहा है ये आपके कैनवास का रहेगा। कैनवास मतलब क्या, ये इंटरफेस। और ये ब्रश का। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड ब्रशेज है अपने पास। स्टैंडर्ड ब्रश, डॉट्स वगैरह, अल्फास, टेक्सचर, मिड कैप वगैरह वगैरह। तो जैसे हम लोग के लेवल्स बढ़ेंगे हम आगे करते जाएंगे। यहाँ पर क्विक सेव बटन भी दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ टूल्स भी दिए हुए हैं। तो अब यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, जाना है यहाँ पर लाइट बॉक्स पे। यहाँ पर आपको सबसे बना के रखे हुए चीज़ें मिलेंगे, पहले से बनाकर रखी हुई चीज़ें। फोल्डर्स भी दिए हुए हैं। रिसेंट टैब पे जाओगे तो रिसेंट। रिसेंट में मैंने एक कुत्ता बनाया था तो कुत्ता आया यहाँ पे। प्रोजेक्ट पे जाओगे तो ये सब पहले से बनाकर रखे हुए हैं। किसी पर भी डबल क्लिक करो, नो मुझे कुछ सेव नहीं करना है, वो आपको बन के आ जाएगा रेडीमेड। करेक्ट। इसके साथ ही आप छेड़छानी भी कर सकते हो। जैसे कि देखोगे मैं जितना प्रेशर डालूंगा वो उतना उसे बाहर खींच रहा है। मुझे बनाओ। ही। तो मतलब ये सब आपके मैसेज आपको रेडीमेड मिलेंगे यहाँ से। अगर आप यहाँ से कुछ यूज करना चाहते हो, ह्यूमन टॉर्सो एंड बॉडी, ये देखो। सांगतो थांब। जैसे कि ये सब है, पूरा चेंज हो गया। पा बनाना चाहते हो तो पा भी बना सकते हो। सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करो। ये पा नहीं बना, ये कुछ और बना। इसको अंदर डालते हैं। अरे, पीछे से तो कुछ किए ही नहीं। एलियन ही बना रहे हम। तो ऐसा कुछ है। मतलब आपको रेडीमेड सब कुछ मिलता है। करेक्ट है। अब इसके नेविगेशंस पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन किसी को क्या समझेगा। अगर आप मॉडल को क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो तो उसके ऊपर वो जो भी ब्रश लिए रहोगे वो यूज होगा डायरेक्टली। लेकिन अगर ब्रश उसके बाजू से क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो तो वो रोटेशन का काम करेगा। करेक्ट। वही अगर आप शिफ्ट दबाकर कर रहे हो तो वो 90 डिग्री मतलब एक स्नैपिंग पॉइंट पकड़ के चलेगा। अगर आप कहीं पर भटक जाते हो, मुझे पता ही नहीं मेरा मॉडल कहाँ पर है, एफ दबा दो, जो सब जगह सेम कॉमन है, आप पहुंच जाओगे। अल्ट और बाहर क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपका पैनिंग होगा। और अल्ट बिना करोगे तो रोटेट, ये हम लोग ने देख लिया। अल्ट के साथ पैन। अब इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन है जूम इन जूम आउट का। इसमें जूम इन जूम आउट कैसे होता है। अल्ट दबाओ, क्लिक करो। क्लिक छोड़ने का नहीं है, अल्ट छोड़ना है एंड ड्रैग करना है। इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम है। जैसे कि रिटर्न देखते हैं। पहले अल्ट दबा दिया मैंने, अल्ट। फिर बाहर कहीं पर भी, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, बाहर क्लिक। तो पैनिंग चालू है मेरी। और मैं पेन टैप का बटन नहीं छोड़ूंगा, अल्ट छोड़ दूंगा। और फिर पेन टैप से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ करना चाहते हो उसकी मदद से वो जूम इन जूम आउट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि सर नहीं जम रहा है। तो आपको शुरुआत यही से करनी है। करेक्ट है। उसके बाद ये था हम लोग का बेसिक, एफ दबाता हूँ रिटर्न।
ये जो है यहाँ पर सब कैनवास का है, यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मूव है, क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो देखोगे मूव हो रहा है। ये जूम इन जूम आउट है, तो यहाँ से जूम करके ऐसे मूव कर सकते हो बिना कुछ किए। और ये रोटेट है, और फिर मूव। सॉरी, ये फ्रेम था, फ्रेम वाला मतलब एफ है अपना। लेकिन ये मुझे थोड़ा टफ लगता है, इसलिए मैं शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ। करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप मतलब बेसिकली ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर नीचे आते हो तो यहाँ पर लाइन पॉली कुछ दिया हुआ है, ड्रॉ पॉलिस, जिससे आपको पता चलेगा कि पॉलीगॉन्स का जो फ्लो है वो कैसा जा रहा है। ये देखो, अब ये गिनते मत बैठना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर देखोगे पॉलीगॉन्स 252.000, मतलब 2,50,000 पॉलीगॉन्स अब भी है। जैसे आप काम करते जाओगे वो बढ़ते भी जाएगा। जैसे कि अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो हाँ, ये हम लोग स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ब्रश क्या करता है, वही पॉलिश को सिर्फ ऊपर लेकर आता है, उसमें कुछ काम नहीं करता वो, मतलब नया कुछ नहीं करता। याह, सिक्स पैक्स। और इसमें अंडू का तो कंट्रोल जेड है ही। उसके अलावा यहाँ पर देखो कि ये एक छोटी लाइन दिख रही है, ये उसकी हिस्ट्री है। यहाँ से आप ऐसे पीछे भी जा सकते हो, टिट 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 टिट। जहाँ पर चाहिए वहाँ पर रखो और फिर काम करोगे तो वहाँ से वो न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा। ऐसा भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ब्रश पे क्लिक करो, ये देखो यहाँ पर इतने सारे ब्रश है अपने पास, जितने चाहिए उतने यूज़ कर सकते हो। जैसे कि टोटल आई थिंक गिनने जाओ तो 3 4 5 5 5 10 15 समझ लो एक लाइन में। तो 30 60 90 120 150 180 200 ब्रशेस है अपने पास, समझ लो। राउंड फिगर में पकड़ रहा हूँ। 200 में से यूज़ कितने वाले होने वाले हैं, 5 से 6। क्यों? क्योंकि कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो सेम काम करेंगे, कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो कभी कभी काम आएंगे, लेकिन जो 5 से 6 ब्रशेस होंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि क्या, अगर मैं पहले से आऊँ तो सबसे ऊपर आता है क्ले बिल्डअप, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि जूम, साइज छोटी करने के लिए स्पेस दबाता हूँ, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ, स्पेस दबाओगे तो उसकी जो ऊपर की प्रॉपर्टी है यहाँ की, वो आपके हाथ में आ जाती है बस, बाकी फ़र्क कुछ नहीं है। तो स्पेस दबाता हूँ और ब्रश की साइज़ वगैरह एडजस्ट करता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, देखोगे ये क्या कर रहा है, ये बिल्ड कर रहा है, मतलब उसके ऊपर वो क्ले लगाता जा रहा है। क्लियर? जैसे कि अगर मैं ब्रश की साइज़ बढ़ाऊँ, आपने देखा होगा मुझे कहीं पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है तो मैं कुछ इस तरीके से वो क्ले लगाऊंगा, मिट्टी लगा रहा हूँ समझो। जैसे कि क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ से मुझे ऐसे कुछ कट्स चाहिए, यहाँ से बॉडी का जो है अपना शोल्डर है, यहाँ से मेरे ट्राइसेप्स आएंगे और बाइसेप्स आएंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आर्म्स है, यहाँ पे मैंने कुछ पट्टा पहना हुआ है। तो बहुत इजी वे से हम लोग करेंगे, स्लोली स्लोली, ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे। तो देखोगे एक घड़ी की तरह भी अगर बनाना चाहता हूँ तो घड़ी भी बना सकता हूँ, सिर्फ ऐसे गोल कर दूंगा।
ये देखो, ये आपके ऊपर है। क्ले बिल्डअप क्या करता है, क्ले को बिल्ड करता है। वही अगर मैं अल्ट दबाऊँ तो अल्ट दबाने से वो उस चीज़ को अंदर ढकेलता जाएगा। जैसे कि ये पेड़ बाहर आया है, देखो काटते जा रहा है, ये काटने का काम कर रहा है, निकालने का। करेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, यहाँ से मुझे थोड़ा चेस्ट के लिए ऐसा कुछ क्रिएट करना है, फिर शिफ्ट छोड़ दूंगा, ये आपके ऊपर है। यहाँ से थोड़ा कट कर देता हूँ अल्ट दबाकर। फिर यहाँ से मुझे सिक्स पैक्स दिखाने हैं, कुछ इस तरीके से। फिर ये मुझे थोड़ा ना स्मूथ करना है, तो क्या करूँ, तो शिफ्ट दबाओ, या फिर इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर नीचे एस फॉर स्मूथ ब्रश रहेगा, देखोगे स्मूथ ब्रश। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो डायरेक्टली भी शिफ्ट से स्मूथ ब्रश आ जाता है, ये देखो। तो इसके ऊपर अगर ऐसे मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँ, वो स्मूथ कर देगा उसको, ये देखो। करेक्ट। उसके अलावा वापस ब्रश पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्ले हम लोग ने देख लिए। फिर आगे आते हैं, कर्व्स वगैरह बहुत कुछ है। उसके अलावा मुझे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है डायनामैश करके, जो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। डेनिम स्टैंडर्ड, कोई शार्प लाइंस के लिए। जैसे कि यहाँ पर आओगे, यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से क्लिक किया, साइज़ छोटी करनी है। ये डिज़ाइन वगैरह जो अपन कवच वगैरह पहनते हैं उसके ऊपर डिज़ाइंस वगैरह देना है, तो वो भी दे सकते हो। जैसे कि ये पा के सर पर आते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से। पर्सपेक्टिव बंद कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पर्सपेक्टिव रहता है तो थोड़ा टिल्ट लगता है, तो मुझे पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं पसंद। थोड़ा जूम करता हूँ, और जैसे कि अब मुझे थोड़ा डिज़ाइन बनाना है इसके चेहरे पे, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये ऐसे कुछ लाइन जा रही है करके, ऐसे कुछ। देखोगे बार बार डबल साइड आ रहा है, मतलब मेरा जो सिमेट्रिक है वो इसमें पहले से है, मुझे सिमेट्रिक नहीं चाहिए, तो मैं एक्स दबाऊंगा, सिमेट्रिक बंद हो जाएगा। फिर जो काटा कुटी करनी है, जैसे कि आंखों के नीचे दिखाना है, होठ के यहाँ पर कुछ कट दिखाना है, रिटर्न एक्स दबाऊंगा तो अब सिमेट्रिक वापस ऑन हो जाएगी। फिर पिकाचू की तरह या निंजा हथौड़ी की तरह ऐसे गोल बनाएंगे हम लोग। फिर यहाँ से कुछ ऐसा डिज़ाइंस बनाना चाहता हूँ। उसी के साथ आप रिटर्न ब्रश की साइज़ थोड़ी बढ़ाकर शिफ्ट दबाकर स्मूथ भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट टाइप चाहिए हो तो। और अभी अगर करूँ तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन अलग देगा, क्योंकि मेरी ब्रश की साइज़ बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे पॉलिश भी अलग है। ये हम लोग सॉल्व कैसे करने का वो सब भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल जेड, ब्रश की थोड़ी सी लेंथ कम, एफ, जिससे कि थोड़ा स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट, स्ट्रेट, अल्ट, अल्ट छोड़ता हूँ, जूम इन, और यहाँ से कुछ ऐसे मुझे क्रॉस बनाना है, वो भी कर सकते हो, क्योंकि एक लाइन खींचूंगा उसका ऑपोजिट मिरर खुद ही बन जाएगा। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बार बार यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ब्रश के लिए, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मैं डायरेक्टली बी दबाऊंगा,
जहाँ पर खड़ा हूँ वहीं पर ब्रश स्टार्ट हो जाएंगे सारे। यहाँ से भी मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ, जैसे कि एक और मुझे बहुत पसंद है, स्नेक हुक करके। ये क्या करता है, जैसे कि अगर मैं ब्रश की साइज़ बढ़ाता हूँ और जहाँ पर भी क्लिक एंड ड्रैग करूँगा वहाँ से ये हुक बना देता है। सिंग कह सकते हो। तो थोड़ा आगे से निकालूंगा मैं, वो भी गलत निकाला हूँ। तो ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा क्रॉस, कुछ इस तरीके से, और इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। और जैसे कि यहाँ पर देखोगे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो परफेक्ट लुक नहीं दे रहा है। तो शिफ्ट दबाकर स्मूथ करो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नॉर्मल मैश है, और जो डायनामैश होता है वो क्या करता है, अपने हिसाब से मॉडल में ऐड करता जाता है। जैसे कि ज्योमेट्री में जाता हो, सब डिविजन्स, डायनेमिक, सॉरी मैं गलत जगह आ गया क्या, नीचे चेक करते हैं। हम्म, हाँ यही है। हाँ ये देखो डायनामैश, डायनामैश ऑन करता हूँ, यस करता हूँ। अभी देखोगे उसके पॉलिश जो होंगे वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अभी अगर मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, ये देखो पहले जैसे नहीं रहेंगे। थोड़ा यहाँ से, फिर बी, इसमें और एक ट्रिक है। जैसे कि हर एक ब्रश लेने के लिए, जैसे कि मैं बी दबाता हूँ, ब्रश, तो देखोगे बी दबाने का ब्रश तो आ गए। अब मुझे चाहिए क्ले बिल्डअप। तो क्ले बिल्डअप कहाँ पर है मेरा, सी पे, क्ले बिल्डअप। तो बी सी, वापस मैंने सी दबाया तो देखो कि क्ले बिल्डअप क्या है, बी। तो वापस बी दबाऊंगा, तो शॉर्टकट क्या बना, बी सी बी। तो अगर मैं कोई दूसरे ब्रश पे अगर रहूँ या कहीं पर, तो बी सी बी दबाऊंगा तो क्ले बिल्डअप मेरा आ जाएगा। तो आप शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हो, तो ये थोड़ा अच्छा भी पड़ेगा। जैसे कि मैक्सिमम टाइम जो होता है शॉर्टकट से काम आते हैं, वरना आप लोग नॉर्मली काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार वो अंदर जाना वगैरह। सॉरी, फ्री हैंड अल्फ़ा मैंने ले लिया इसका, वही मैं बोला ये हो क्या रहा है। फ्री हैंड अल्फ़ा करेक्ट है। क्ले बिल्डअप टूल करेक्ट है। क्रिएट क्यों नहीं कर रहा है? डॉटेड में आ रहा है, यहाँ पर जाता हूँ मैं, फ्री हैंड परफेक्ट है मेरा। 600 रेजोल्यूशन पे डायनामाइज करता हूँ, उसका पूरा चेहरा ही चेंज हो गया। अल्ट दबाकर अगर मैं करता हूँ, इसने ट्रायंगल कैसे ले लिया? ये होता है कभी कभी इसमें, फटना शुरू हो चुका है। लैग होना भी शुरू हो चुका है, शायद से इसका ड्राइव भरने आ गया। तो देखोगे डायनामैश में उसने पॉलिश तो बढ़ा दिए, यहाँ पर भी देखोगे कम कर दिए एक तरीके से। मैं थोड़ा रेजोल्यूशन और बढ़ा सकता हूँ, एंड रिटर्न एक बार डायनामैश पे क्लिक करूँगा, जिससे वो थोड़ा और सॉल्व करेगा। देखोगे मिलियंस पे पहुँच गया। मतलब अगर मैं अभी ब्रश की साइज़ बढ़ाता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, पीसी मर जाएगा। गया, मृत्यु। उसके अलावा आप यहाँ से जैसे कि मर्ज वगैरह लेकर, ऐड हटा देता हूँ, यहाँ से कलर भी दे सकते हो।
जैसे कि जो माया में हम लोग मटेरियल्स को लैम्बर्ट वगैरह देते हैं, ये पीसी लैग होने लग गया है। तो यहाँ से आप कलर्स भी दे सकते हो हर चीज़ को, लेकिन ये कुछ भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए, माया में जाकर इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब कोई कोई आपने देखे रहेंगे कि यहीं पर टेक्सचर कर देते हैं, लेकिन वो बाहर जाकर कुछ यूज़ नहीं रहता, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बाहर जाकर रेंडर नहीं होता। टेक्सचरिंग के लिए अलग से रेंडरर हम लोग को लगता ही है। तो इसी के साथ आपको इसमें से ब्रशेस ट्राई करने हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पे ट्राई करो, या फिर आप डायरेक्टली एक न्यू डायनेमिक स्फीयर ले लो। अरे, टैब भी अलग काम करने लग गया। 1 मिनट। काम क्यों नहीं कर रहा है फिर? PCB, PMV, ये कर रहा है काम। ये मूव ब्रश है, इसमें आप कोई भी चीज़ को ऐसे मूव कर सकते हो, और फिर कंट्रोल दबाकर अगर साइड में क्लिक करते हो तो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। कंट्रोल दबाकर आप ऐसे मास भी कर सकते हो। मतलब जो भी करूँगा, जैसे कि BCB, क्ले काम क्यों नहीं कर, ओके, यहाँ पर था, ये देखो। तो देखोगे जी, जहाँ पर मैंने मास किया है वहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर मैं कंट्रोल दबाकर बाहर क्लिक करता हूँ तो वो ऑपोजिट कर देगा, और कंट्रोल दबाकर बाहर ड्रैग करता हूँ तो वो निकाल देगा। कंट्रोल शिफ्ट दबाकर करता हूँ तो वो आइसोलेट करेगा। पूरा ऑब्जेक्ट वापस चाहिए तो कंट्रोल दबाकर कंट्रोल शिफ्ट बाहर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट, इतना कंट्रोल शिफ्ट, बाहर क्लिक, सिर्फ क्लिक, और क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मैं पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, हो गया, काम वही करेगा। करेक्ट है। तो ये भी मास्किंग के ही ब्रशेज़ है। जैसे कि यहाँ पर अगर नीचे आओगे बी में, तो यहाँ पर नीचे जैसे कि मास्क मास्क मास्क, ये देखो, मास्क सर्कल, मास्क कर्व वगैरह। ये रेक्टेंगल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मुझे कर्व वगैरह करना है तो मास्क कर्व। ओके, कहा गया मेरा मास्क कर्व। अरे, ओके, कंट्रोल दबाने पर आ रहा है। ई- तो ये सब भी बहुत यूज़ होते हैं। और इसमें एक और अच्छा ब्रश है, जो कि मुझे देखना पड़ेगा, मुझे नाम याद नहीं है। BP करके था कुछ, बॉडी पेंट, नहीं, जिसमें आपको रेडीमेड बॉडीज बनाकर मिलते हैं, बॉडी पार्ट्स। तो BP तो उसके एंड में रहता है लिखा हुआ, लेकिन ऐसा उसका, ये देखो, IMMB पार्ट्स, ये अगर लोगे तो आप डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग करके जो पार्ट बनाना है वो बना सकते हो। ये क्या बन गया? ओके, ये टॉर्सो बन गया। ऊपर जाते हैं, कान लगाने हैं मुझे इसको, ये दो कान है उसके। उसकी गर्दन स्टार्ट होगी यहाँ से। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? और इसके पैर आएंगे यहाँ से,
उसके साथ ही डब्ल्यू दबाकर मूव टूल की मदद से आप इसे मूव भी कर सकते हो, सेम माया की तरह। आर दबाकर छोटा भी कर सकते हो। वाह। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा ऐसे सीधा करते हैं। वाह, किसने बनाया ये मुजस्तिमा? हाथ इसके आएंगे। ओके, हाथ खाली रख गया। तो बाहर क्लिक करता हूँ पहले। मेल फुल हैंड, एंड यहाँ से बनाने हैं। जैसे कि देखोगे ये कैसे भी बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ई दबाओ, रोटेट करो जैसे आपको चाहिए होंगे उस हिसाब से, एंड मूव टूल की मदद से। ओह वाह, अच्छा दिख रहा है। अब ये सब जो है, अगर आप लेयर्स पे जाओगे तो देखोगे एक ही लेयर है, क्योंकि ये एक ही पर सब बना हुआ है। लेकिन इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर पॉली में देखोगे, यहाँ पर, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो क्यूब वगैरह जो कुछ आपको चाहिए। सब टूल्स पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर, ओके सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। मैंने सब कुछ एक ही लेयर पर बनाया है। मतलब अगर मैं इसे डिसकंटिन्यू करूँगा तो वो पूरा एक साथ मर्ज हो जाएगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब बनाने जाते हैं, तो यहाँ से जब अपेंड करते हैं तो वो न्यू लेयर पर आता है। तो हम लोग ने एक ही लेयर पर बनाया है। तो और क्या ऐड कर सकते हो वो आपके ऊपर है। इसकी नाक, नाक लेते हैं हम लोग, नाक यहाँ पे बनाते हैं। वाह। और डॉग हेड, कुत्ते की मुंडी भी है इसके पास। पोकेमॉन डाला। हाँ, ये हमारा न्यू क्रीचर है जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में बनाया है। तो ऐसा कुछ टाइम पास कर सकते हो, लेकिन टाइम पास के चक्कर में पूरा टाइम पास मत करना। तो ब्रशेस वगैरह ट्राई करो, थोड़ा नेविगेशंस के साथ छेड़छानी करो, समझ के लो किससे क्या होता है वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा शुरुआत करेंगे। आज तो सिर्फ हम लोग इंटरफेस देख रहे थे कि कैसा क्या काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा हम लोग डिटेल में घुसेंगे, जैसे मॉडल्स कैसे तैयार कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट लेक्चर इसका ऐसा ही रहता है कि बेसिक सा किससे क्या काम होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो।